अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। मतलब 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर एक डाइस में 6 आउट मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम है, और आप बोलोगे सर 2 डाइस थ्रो करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 36। जो बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है वो 1.2 नंबर की वीडियो देखे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सारे पॉसिबल आउटकम लिख दिए। आपको पता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सेम वे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 3, बीच वाले सेम सेसेस चल रहा है, वैसे ही हमको करना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितने हैं टोटल 36 है। आगे चलते, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। इसमें पहले तो वो समझो, कई स्टूडेंट को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कहने का क्या मतलब है। सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब ये दोनों का टोटल 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा। तो वो टोटल होगा अपियरिंग द टॉप ऑफ अ डाई जिसका टोटल 8 हो। इतने कितने पॉसिबल आउटकम, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप क्लियर कर लो, ये एक टेक्निक है जो बहुत इजी है। मैं एक एक पॉइंट पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 1, बाद में दूसरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 2 1 1 2, बाद में आप बोलोगे सर 1 3 2 2 3 1। तो ये क्रॉस जो हाईलाइट की इसका पहले मीनिंग समझते हैं। ये जो पहला होगा ना 1 + 1 2 होगा, 1 + 3 तो 3 होगा। ये हाईलाइट पे जो जो पोर्शन आ रहा है ना सबका टोटल कितना होगा 3 होने वाला है। सेम वे आप बोलोगे सर अभी आगे करते हैं, तो 1 4 2 3 2 5 4 5, तो आप बोलोगे सर इसका होगा यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे होगा 5। सेम वे आगे बढ़ते हैं तो आप बोलोगे सर और एक हाईलाइट करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये वाला पोर्शन का आप टोटल करोगे ना तो ऑलवेज 6 होगा। ये टेक्निक है, आपको याद रखनी है कि सम ऑफ द टू डिजिट कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप बोलोगे, अभी आप उसके बाद बोलोगे सर यहाँ 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो आप बोलोगे सर ये डिजिट पे जो होता है ना वो ऑलवेज 7 होता है। आप कर लो कोई भी डिजिट, ये ब्लू वाली का करोगे तो 7 ही होगा। हम ग्रीन लेते हैं तो आपको क्या डिफ्रेंशिएट हो इसलिए, तो ये जो होगा वो होगा, सारी जगह पे आप देखोगे तो ये 7 ही होगा। सेम वे अभी जो चाहिए वो काम का आ रहा है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो आप बोलोगे सर ये क्या किया, तो ये जो हमने किया इसका होगा 8, क्या होगा टोटल 8। तो ये आपको क्लियर करना है। तो 8 होगा तो कैसे होगा वो लिखते हैं हम 8। इसके बाद आप बोलोगे सर आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी सेम कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 22 में। तो आपको वो वीडियो ध्यान से देख लेना है तो क्लियर हो जाएगा। बाकी के मैं आगे नहीं करवा रहा हूँ, वो समझाने के लिए हम 22 का डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अभी हम जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो आप लिखोगे फर्स्ट का, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट की, तो आपको एक ऊपर हेडिंग लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर लिखो आप फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, तो फेवरेबल आउटकम 8 आने के डाइस के कितने हैं, तो आप बोलोगे सर पहला है 2 6। आप बोलोगे सर कहाँ से लिख रहे हो, तो ये वाली सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ, आप देखते जाना 3 5 4 4 5 3 और 6 2। ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो, 2 मिनट का है तो क्लियर हो जाएगा वो पॉइंट। तो आपको ये कहना क्या चाह रहा है, टोटल आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम है कितने 5, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द टू नंबर। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द टू नंबर अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई। तो उसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप पॉसिबल आउटकम में है 36 और फेवरेबल आउटकम है 5। तो आपकी ये पहली प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं 13।
13 आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम 13 मतलब 2 डाइस का टोटल करके 13 आना चाहिए। तो आप लास्ट सबसे पहले देखो यहाँ पे 6 और 6 और 6 का टोटल कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 12 आएगा। और सबसे छोटा टोटल कौन सा है, 2 आएगा। छोटा टोटल है 2 और बड़ा टोटल है 12, उससे आगे टोटल बड़ा नहीं आ सकता। तो मतलब ये बोलोगे आप सर इसके फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, 0 होंगे। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि कोई भी डाइस में टोटल 2 डाइस का टोटल 13 नहीं हो रहा, तो होंगे फेवरेबल आउटकम इज 0। तो आप लिखोगे आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप बोलोगे सर टोटल फेवरेबल आउटकम है 0 और पॉसिबल आउटकम है 36। तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड वाला पॉइंट, लेस देन और इक्वल टू 12। तो आप बोल रहे हैं कि जो नंबर होना चाहिए वो 12, लेस देन 12 और इक्वल टू 12, मतलब 12 हो सकता है और 12 से छोटा नंबर हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमें ढूंढनी है। तो अभी पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको वो समझना है कि सर लेस देन 12 बोला है, लेस देन 12 इक्वल टू 12। तो आप बोलोगे सर 2 से लेके 12 तक सारे नंबर कवर हो जाएंगे, मतलब ये जो 36 आउटपुट है वो सारे पॉसिबल आउटकम इसमें फेवरेबल आउटकम में आ जाएंगे। तो हमने पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है कि फेवरेबल आउटकम इज 36 और पॉसिबल आउटकम भी कितने होंगे, 36। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 12। तो आप बोलोगे सर ये लेस देन और इक्वल टू 12 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 36 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो भी 36। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये श्योर इवेंट है। कैसा इवेंट है, श्योर, कंफर्म। पता ही है कि आप डाइस 2 डाइस थ्रो करोगे तो जो नंबर उन्होंने 2 नंबर डिजिट का टोटल आएगा वो 2 से लेके 12 तक होगा। तो आपको ये क्लियर करना है। कभी ऐसे भी पूछेंगे कि नंबर लेस देन, ये तो आपको समझ में आ गया। ऐसा भी पूछा सकता है कि सेम सेकंड नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछना है, तो ऐसे भी पूछेंगे कि नंबर मोर देन 14 या 15, 16, 18, 19। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। मैं सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ और ये नंबर में, सेकंड नंबर में आप बोलोगे इम्पॉसिबल और थर्ड नंबर में आप बोलोगे सर ये श्योर इवेंट है। कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट। तो आपको पता ही होना चाहिए कि सर ये इवेंट है वो कंफर्म होने वाला है और वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो आपको क्लियर करना है। इसके साथ हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 खत्म होगा। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप 12 नंबर का सम ज़रूर देखिए, उसमें जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो शांति से वो क्लियर कर दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।